सम्मान के योग्य प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अध्यापिका, इस विद्यालय के मंच पर बैठे हुए सभी मंचस्थ धर्म प्रेमी सज्जनों, सामने बैठे हुए हमारे देश के भविष्य प्यारे बच्चों, थोड़ा तकलीफ जरूर हो रहा होगा विद्यार्थियों को। हो सकता है कि इधर बैठ जाइए, थोड़ा हो जाइए। हाँ बच्चों, आप इधर बरामदे में भी आ गए तो कोई हरकत नहीं, जिनको धूप लग रही है। आज हम एक उपक्रम लेकर के आप लोगों के सामने में आए हैं। विवेक शास्त्री जी ने आप लोगों के सामने में रखा है कि आज मानवता संस्कार व्याख्यान माला, हम मानवता संस्कार व्याख्यान माला आप लोगों के सामने में लेके आए हैं। हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? अच्छे बनने के लिए आए। किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए आए। पढ़ करके क्या बनेंगे हम? कोई कहते हैं डॉक्टर बनेंगे, कोई कहते हैं इंजीनियर बनेंगे, कोई कहते हैं इंजीनियर बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, नेता बनेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा ये उद्देश्य है कि हम मनुष्य बने। हम इसलिए पढ़ाई करते हैं कि सबसे पहले हम मनुष्य बने और उसके बाद अध्यापक बनिए, अभिनेता बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वो बात की बात नहीं। अगर आप इंसान नहीं बनते, मनुष्य नहीं बनते, तो डॉक्टर भी बन करके किसी की किडनी निकाल करके बेचेंगे, किसी का अवयव निकाल करके शरीर का, जैसे कि आज हम देख रहे हैं, पेपरों में सुनते होंगे, टीवी पर सुनते होंगे कि किडनी निकाल के बेच दिया। तो ये नीतिमत्ता ये मनुष्य का है, ये व्यवहार मनुष्य का होना चाहिए। मनुष्य तो जाते हैं, बीमार होते हैं, रोग को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर नहीं, वह हैवान बन रहे हैं, वह इंसान नहीं बन रहे हैं। अगर इंसान होते तो ऐसा काम करते थे क्या? नहीं करते थे। आपको मैं बताता हूं, कलकत्ता में अभी 3-4 महीने पहले की आप घटना सुने हैं कि वहां पर डॉक्टर बेटिया को मारा गया। मारा कि नहीं? उससे पहले 3-4 वर्ष की बात देखो, ये कलकत्ता में भी एक डॉक्टर बेटिया को मारा गया। दिल्ली में निर्भया कांड आप जानते हैं। और तो छोड़िए, अभी 3-4 महीने की घटना है, मुंबई के पास बदलापुर है कि कौन सी जगह है, वहां की घटना आपने सुना होगा। सिर्फ 4 वर्ष की बच्ची के साथ अत्याचार करके उनको मारा गया। अच्छा मुझे बताओ, ये मनुष्य का काम है? अगर हम मनुष्य, आज की शिक्षा हमें मनुष्य बनाती थी, तो ये हम बनते थे क्या? किधर जा रहे हैं? हैवान बनते जा रहे हैं, मनुष्य नहीं बन रहे हैं। इसलिए हमारे पढ़ाई का उद्देश्य पहले यह है कि हम पहले इंसान बने, हम मनुष्य बने। और यही कहीं ना कहीं कमियां दिख रही है कि हम हैवान बनते जा रहे हैं, हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर बनता जा रहा है। कहीं कहीं विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए कोई इस दुनिया में इस मनुष्य के लिए कार्य करता है कि मनुष्य मनुष्य बने, तो केवल आर्य समाज। दुनिया भर की बात कर रहा हूं, जितनी संस्थाएं, कोई पैसे कमाने के हैं, कोई अपने अपने स्वार्थ के हैं, कोई न कोई स्वार्थ से किए हैं, लेकिन किसी का ये उद्देश्य नहीं है कि हम मनुष्य बनाने के लिए कुछ कार्य करें। आज पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाई में वो सिलेबस के अंदर है जिससे हम मनुष्य बन सके? क्या हो रहा है? किधर जा रहे हैं हम लोग? किधर जा रहे हैं? विचार करने की बात है। इसलिए आर्य समाज ने सोचा, आर्य समाज की संस्थाओं ने सोचा कि इसी उम्र में बच्चे के, अभी आप किशोरावस्था में, आपको बच्चा कहते हैं। बच्चा शब्द से बच्चा शब्द बनता है, जो अभी सभी अवगुणों से बचा हुआ है।
अभी जो शिक्षण दिया जाएगा आपके ऊपर वो अंकित होगा और जीवन में काम आएगा। अभी अगर शिक्षा नहीं मिली तो आगे चल करके कभी शिक्षण मिलने वाला भी नहीं है। आप मनुष्य नहीं बन सकते हैं, इसलिए मनुष्य बनना जो है इसी उम्र में बनना चाहिए। इसी उम्र में आपको वो शिक्षा देनी चाहिए जो शिक्षा आज हमारी पढ़ाई में नहीं है। आज हम क्या पढ़ते हैं? ओ फॉर अनार, आ फॉर आम, ई फॉर इमली। और आप लोगों में से पूछते हैं सर ये अनार क्या होता है? सर क्या करेंगे? अनार ला करके दिखाएंगे, ये बेटा देखो ये इसको कहते हैं अ फॉर अनार। तो अब इसका क्या प्रयोजन है? तो इसको फाड़ो खाओ, इसको फाड़ करके खा लो, बस। ये हमारी शिक्षा आज की है। ये नहीं सिखाए जाते थे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता था अभार अविनाशी। और प्राथमिक स्टेज में ही सारी दुनिया के अविनाशी पदार्थों का ज्ञान करा देता था। और उसके बाद वो अविनाशी पदार्थ का कौन से अविनाशी पदार्थ होते, उसके आगे बढ़ करके और भी बड़ा सुंदर बात कही है, आप और आत्मा। आत्मा का ज्ञान उसी समय करा दिया जाता है। ई फॉर ईश्वर, हम ई फॉर इमली पढ़ाते, आ फॉर आम, ओ फॉर अनार। बताओ, ये फल का मात्र ज्ञान होता है उसे। और अविनाशी चीजों का, जो दुनिया भर के अविनाशी हैं, पदार्थ हैं, उनका हमें पहले ही ज्ञान करा दिया जाता है। आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या है, और अविनाशी चीज दुनिया में क्या है। आत्मा अविनाशी है या नाश होने वाला है? ईश्वर नाश होने वाला है या अविनाशी है? ये सारे अविनाशी। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ पर संस्कारों के महत्व है। 16 संस्कार मनुष्य बनने के लिए बताए गए हैं, जो गर्भाधान से ही शुरुआत होता है, विवाह के बाद। और आप कहेंगे तो उस समय में उस बच्चे को, आने वाले बच्चे को क्या पता जी हमारे पर कुछ संस्कार होता है। जन्म जन्मांतर से वो आ रहे हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक नैनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुता। ये आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, मार नहीं सकता, काट नहीं सकता है, ना ये इसको सुखा सकता है। तो ये आत्मा जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं, और इसको जैसे हम संस्कार देंगे वैसा ही हमारे साथ उनका व्यवहार होगा। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ये संस्कारों की व्यवस्था की थी। लेकिन आज मुझे बताओ कि पहले से लेकर के एमए तक कोई भी संस्कार पढ़ाया जाता हो, हम मनुष्य बनेंगे कैसे? संस्कार हमारे जीवन में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए हमें यह कहने की आवश्यकता है, हमें इन बच्चों को मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है कि बच्चों, अभी से आप पढ़ाई में जो पढ़ते हो वो ठीक है। मैं नहीं कहता हूं कि जैसे कि दूध लाया और दूध हमको खाना था, दूध फट गया, दूध तो हम नहीं खा पाए। तो हमारे अंदर ये कौशल्य होना चाहिए कि दूध नहीं खाया तो आज हम पनीर खाएंगे, या हमें गुलाब जामुन बना करके खाएंगे। इसका ये हमें कौशल्य होना चाहिए। आज शिक्षा व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम कुछ हमारे जैसे विद्वान जो आते हैं उनसे हम सुन करके हम जीवन को तो बदल कर सकते हैं, अपने जीवन दिनचर्या को तो बदल सकते हैं, उनके मार्गदर्शन में के अनुसार अपने जीवन को तो बना सकते हैं। अच्छा जीवन बनाने के लिए कोई भी संस्कार हमारे यहाँ पर नहीं लगाया गया, इसलिए संस्कारों की आवश्यकता है। बिना संस्कार का कोई मनुष्य नहीं बनता। देखो, जो पशु है, पक्षियां हैं, उनको संस्कार कराने की आवश्यकता होती है। वो स्वतः जो जन्म लिया है पशु में, तो वो पशु हैं। जो गुण उनमें होना चाहिए वो हैं, जो पक्षियों में जो गुण होना चाहिए वो हैं। जैसे कि ये बता रहे थे कि मांसाहारी प्राणी के पास ला करके घास रख दो, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। और शाकाहारी प्राणी के पास ला करके मांस रख दो, वो मर जाएगा लेकिन वो मांस नहीं खाएगा। लेकिन ये मनुष्य कैसे है, किसी को भी नहीं छोड़ा। बता रहे थे ना,
कौवे को खा जाते हैं, गधे को खा जाते हैं, कुत्ते को खा जाते हैं, बिल्ली को खा जाते हैं। बता रहे थे काका को नहीं छोड़ा, बैल को नहीं छोड़ा, गाय को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। अरे कभी हमें विचार किया हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हिंसा करके अब हिंसक पदार्थ को हम खाएंगे तो क्या बनेंगे? हमारे मन हिंसक बनेगा और हिंसा ही हम करेंगे। जब डॉक्टर बेतिया को मार दिया कलकत्ता में तो उसके मोबाइल को पकड़ा था, उसमें बहुत गंदे गंदे चित्र थे, ऐसे चित्र थे गंदे गंदे कि उससे उनका मन भी गंदा बना, मांस खाते थे, अंडे खाते थे, हिंसक पर उनका मन बन गया और उसने वैसा कार्य किया जो उसने देखा, जो जैसा खाया वैसा उसका मन बना। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि शुद्ध आहार खाओ, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। अरे अपने अंतःकरण को पवित्र करना चाहते हो तो वो तो आहार से बनता है। हम कभी सोचते हैं विचार की उत्पत्ति कहां से होती है? विचार की उत्पत्ति मन से होती है। मन अगर शुद्ध होगा तो अच्छे विचार वाले बनोगे। आज कहां बताया जाता है कि ये ना खाओ, ये खाओ, ये ना खाओ, ये खाओ, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या भोजन करना क्या भोजन करना, कुछ भी खा रहे हैं आज आप लोग। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो गौ ये पृथ्वी माता उत्पन्न करके अन्न देती है उस अन्न को हमें खाना चाहिए, लेकिन हम तो गाय भैंस सबको खाने लगे। अच्छा बात मुझे बताओ, आपको कोई मारे तो कैसा लगेगा? आपको कोई मारे तो कैसा लगेगा? फिर मांस मछली हमें बिना मारे मिलता है क्या? बिना मारे मिलता है? नहीं मिलता है। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जब गंदा अन्न खाओगे तो गंदा ही मन बनेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। स्वतंत्रता संग्राम के समय में जब देश गुलाम था उस समय सारे साधु लोग भी हमारे यहाँ के उसके अंदर बलिदानी दिए, आजादी के लिए काम किए। तो अंग्रेजों ने उस समय में साधु संतों को भी जो इस आंदोलन में काम करते थे सबको पकड़ के जेल देते थे, किसी को मारते थे, किसी को जेल दे देते थे। तो एक को जेल दे दिया, एक सन्यासी को, सन्यासी को जेल दे दिया। सन्यासी के सोए हुए थे रात में और रात में स्वप्न आया कि मैंने अपने माता को मार दिया। स्वप्न क्या आया? अपने माता को मार दिया। उन्होंने सोचा कि ऐसा विचार कैसे हमारे, हम सन्यासी हैं, हम तो हिंसक नहीं है, लेकिन हिंसक विचार कैसे आया? जेलर को बुलाया और बोला कि ये पता कीजिए कि भोजन बनने में ये कौन सा पदार्थ डाले गए हैं, हमारा मन ऐसा कैसा बना, किसने भोजन बनाया था? तो पता लगा कि जेल के अंदर जो बंद कैदी थे उन कैदियों से भोजन बनवाते थे और वो कैदी था जिसने अपनी मां की हत्या करके जेल गया था। खाने का प्रभाव हुआ कि नहीं अन्न का? तो हमारा मन कैसे बना? उस कैदी के हाथ के खाने से हमारा मन वैसा बन गया जैसा कि उनके मन में था, हिंसक बन गया। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए हमारे माता पिताजी क्या कहते हैं? देखो बेटा बाहर का मत खाना जी, कहते हैं कि नहीं? आप लोग शिक्षकों से सुनते हो भाई अनर्गल चीज बाहर का मत खाओ, क्या सुनते हैं कि नहीं? बताते हैं कि नहीं अध्यापक लोग? अच्छे चीज खाओ, अपने घर का अन्न खाओ, शुद्ध अन्न खाओ, जिससे कि आपका शुद्ध मन बनेगा। ये संस्कार कहाँ मिलेगा? कैसे शुद्ध मन बनता है? अन्न से बनता है। किसी सिलेबस में लिखा है? यहाँ से पहली से लेकर के एमए तक जाओ, कहीं नहीं लिखा हो रहता है। इसलिए हमें कहना आपको चाहते हैं बच्चों कि अपने संस्कार को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले ये चीज हमें व्यवहारिक चीज जानना चाहिए कि हमें क्या खाना है। खाए बिना तो जीवित नहीं रह सकते, लेकिन हमें वह अन्न खाना चाहिए जिससे कि हमारा मन पवित्र हो, वही अन्न खाना चाहिए। और ये अन्न खाने के 5 प्रकार हैं। परमात्मा ने इस शरीर को में 19 मुख दिया है जिसका प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है। कितने मुख दिए हैं? 19। सभी की व्याख्या नहीं करूंगा, सिर्फ 5 मुख की व्याख्या करता हूं जिससे हमारा मन बनता है। और मन पवित्र हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक वाक्य भी है ना। तो मन जो है अन्न से बनता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और एक वाक्य आगे का है, बोल दो, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी।
तो विद्यार्थियों, पानी से वाणी नहीं बनती, आधा ही ठीक है आधा गलत है, समझे क्या? वाणी की कैसे बनती है वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा बनेगा मन वैसे बनेंगे आपके विचार, और जैसे आपके विचार बनेंगे वैसे ही आप मनुष्य कहलाओगे। अगर हिंसक विचार बना, पशुओं की तरह बेविचार करने वाला बना, तो आप क्या बनोगे? पशु कहेंगे, ये मेरा पशु है, पशु। और अच्छे मनुष्य बनोगे तो नहीं, नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत इनके विचार अच्छे। तो अच्छे विचार बनना चाहते हो या बुरे विचार वाला बनना चाहते हो? मनुष्य बनना चाहते हो या पशु बनना चाहते हो? मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य सोच विचार करके किसी कार्य को करता है, अच्छा और बुरा देख के करता है, और पशु पश्यति पशु, वो देखता है हरियाली घास दिखाई पड़ी, दौड़ पड़ता है, उसको ये नहीं पता है कि वहां पर वह किसान बैठा हुआ है, उसका घास खा जाएंगे तो मेरे पीठ पर डंडे पड़ेंगे, उसको पता नहीं। वो जाता है, खाने लग जाता है, और किसान देखता है तो फिर उसको डंडे से पीट भी देता है, मार खा लेता है। तो ऐसा पशु बनना है क्या? नहीं। जो 4 साल के बच्ची को नहीं छोड़ पाता है, उसके साथ अन्याय करके मार देते हैं, क्या वो मनुष्य है या पशु है? ऐसा बनना है क्या? नहीं बनना है। नहीं बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने विचारों को अच्छा बनाना पड़ेगा। यही तो संदेश हम देने के लिए आए हैं कि आपके अच्छे विचार बनेंगे कैसे, मनुष्य आप बनोगे कैसे। मानवता का शिक्षण हम वही देने के लिए आए हैं। ये मानवता कहीं ना कहीं खो गई है हमारे समाज, हमारे बच्चों से खो गई है, हमारे अध्यापकों में नहीं है, हमारे शिक्षकों में नहीं है, हमारे देश के नागरिकों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी तरह ही शिक्षण प्राप्त करके आए हुए हैं। जब कॉलेज में मैं चर्चा करता हूं तो सारे प्राध्यापक लोग कहते हैं, सर आप जो बोलते हो मुझे हमारे सिर के ऊपर से निकलता है, हमें कहीं पढ़ाई में आया ही नहीं, हमारे कहीं पढ़ाई में नहीं आया जो आप बात कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आती है कि आपने पढ़ा कहां से। ये गुरुकुलीय देन है बेटे, ये गुरुकुलीय में मानवता की शिक्षण पर दिया जाता है। और इसलिए जब वहां अध्यापक के पास जाते हैं ना, शिक्षक के पास वहां जब जाते थे हम, तो वो क्या करते थे? हमें मनुष्य बनाते थे। कैसे मनुष्य बनाते थे? आज हम कहते हैं ना अध्यापक को, क्या कहते हैं? ये हमारे अध्यापक हैं। अध्यापक किसे कहते हैं? जो इस क्या नाम है इस विद्यालय का जी? किसान विद्यालय। किसान विद्यालय में जो पढ़ाते हैं ना, उसको अध्यापक कहते हैं। केवल पढ़ाने वाले को अध्यापक नहीं कहते। अध्यापक कहते हैं जो निर्माण करता है माँ की तरह, जैसे माँ भोजन बनाती है वैसे ही अध्यापक भी निर्माण करते हैं। जिस चीज का निर्माण हो जाता है, जो चीज अच्छा बन जाता है, वो चीज जिसका निर्माण होता है वो अच्छा बन जाता है, जिसका संस्कार हो जाता है वो अच्छा बन जाता है। ये संस्कार का केंद्र हमारा किसी समय था, आज नहीं है। जैसे माँ अपने घर में भोजन तैयार करती है कि नहीं, पकाती है कि नहीं? तो जैसे पक से पकाना, पक शब्द होता है पकाना, पकाने के लिए क्या शब्द है? पक, पक से पकाना बनता है। उसी तरह अध्यापक में भी पक शब्द जुड़ा हुआ है कि नहीं? वह अग्नि पर अन्न का संस्कार करती है, और ये अपने सामने में आए हुए, अपने सानिध्य में आए हुए बच्चों का संस्कार करते हैं। अज्ञान की अग्नि में सिझाते हैं। सिझाने का पक मजे पकाना, वहां भी पकाते हैं, यहाँ भी पकाते हैं, वहां अन्न को पकाते हैं, और यहाँ पर अध्यापक अपने बच्चों को ज्ञान की अग्नि में पकाते हैं, ज्ञान की भट्टी में सिझाते हैं। और कहा कैसे बनाते हैं? जैसे माँ आ पक, उसके बाद आ उपसर्ग आता है। क्यों जी, हिंदी के प्राध्यापक कोई है कि नहीं? भाषा विषय के है कि नहीं? आ पक, जब तक पक ना जाए तब तक पकाती है माँ। उसी तरह से अध्यापक वो होते हैं, जब तक ज्ञान की अग्नि में बच्चे को पका नहीं देते तब तक पकाते। माँ उसके बाद क्या करती है? अधि उपसर्ग आता है। अधि, अधि का मतलब होता है उत्तम। उत्तम प्रकार से जब तक माँ उस अन्न को पका नहीं देती है तब तक उसको छोड़ती नहीं है, फिर वो खाने के योग्य बनते हैं। उसी तरह से अध्यापक वो है जो अच्छी तरह से, अत्यंत उत्तम प्रकार से जब तक विद्यार्थी पक ना जाए तब तक उनको ज्ञान की अग्नि में पकाते हैं, तब वहां भोजन बनता है, और फिर आप एक मनुष्य बनते हो।
वो वहां भोजन तैयार होता है माँ के द्वारा, और यहाँ एक नागरिक तैयार होता, अच्छा देश का नागरिक, अच्छा समाज का नागरिक, अच्छा परिवार का नागरिक बनते हो। आप ही कल के देश के भविष्य हो, आप ही नागरिक हो, आपके हाथ में, ये मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में राष्ट्र है। तो क्या आप कैसे बनाओगे राष्ट्र को अच्छा? जब आप खुद अच्छे होगे तो आपका राष्ट्र अच्छा बनेगा, और आप अगर अच्छे नहीं रहे तो राष्ट्र अच्छा बनने वाला नहीं है। इसलिए अच्छे बनने की टिप्स हम देने के लिए आए हैं। मैं बहुत शॉर्ट में अब खींचता हूं क्योंकि मेरे पास 5 मिनट समय है और आप को जाना भी है, 5 मिनट बाद छुट्टी हो जाएगी, तो 5 ही मिनट में यहाँ पर अपने समय को समेट रहा हूं कि 5 प्रकार से अन्न खाए जाते हैं जिससे मन बनता है। मैंने आपको कहा है ना, 5 ज्ञानेंद्रिया परमात्मा ने दिया, 19 की व्याख्या नहीं करता हूं, फिर सिर्फ 5 के। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या दिया है? जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं, आंखों से हम रूप को देखते हैं, कानों से हम शब्द को सुनते हैं, नाक से हम वास लेते हैं, और त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान करते हैं। त्वचा से स्पर्श का ध्यान करते हैं। ये सारे मुख हैं, और इन मुखों से खाए हुए अन्न का हमारे जीवन में मन बनता है, हमारे अंतःकरण में मन बनता है। जैसे कि मैंने खाने की तो बात कही, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, हमारे चौहान सर ने भी कहा कि किसी चीज को हमने छोड़ा नहीं, ये हमारा अन्न नहीं है। अन्न माता, धरती माता ने जो उत्पन्न करके दिया है, वो अन्न खाओगे तो आपका मन पवित्र रहेगा। ये तो हो गया मुंह की बात। आंखों से हम रूप को खाते हैं। आंखों क्या कहते हैं? किसी के अंग पर अच्छा देखा कपड़ा, मेरा विचार मन बना वैसा बन गया, और मन कहता है शास्त्री आप भी वैसा भी ले लो, कपड़ा अच्छा लगता है, सर के ऊपर अच्छा कपड़ा। ये किसने हमको ये विचार दिया? मन ने दिया। मन ने क्यों दिया? क्योंकि आंख ने उस विचार को खाया, उस विषय को खाया, रूप को खाया, और इसको प्रेरित किया मन को, और मन बन गया, और मन ने विचार निर्माण किया। माँ को जाकर के बोले, मामा उनके देख हुए हमारी जो सहेली थी उनके गंग पर बहुत बढ़िया कपड़ा, वैसा ही मुझे देना, बोलते कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात क्या है? अन्न, ये दूसरा अन्न हुआ। तीसरा अन्न हुआ शब्द, जो कान से हम सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं ना, तो अच्छा उसका विचार पड़ता है, हम बार बार सुनना चाहते हैं। अच्छे सुनो, अच्छा देखो, अच्छा मुंह से खाओ, अच्छा मन बनेगा। अगर गंदा आपने कान से सुन लिया तो आपका विचार भी गंदा ही बनेगा, और नाक से अच्छी सुगंध ही, है ना। एक आधा फूल अच्छा लगा कि बार बार उससे को लेकर के अपने पास सूंघने का प्रयत्न करते हैं। वो मन कहता है कि वो फूल बहुत अच्छा है, सूंघो, है। या किसी के ने स्प्रे मारा हो, अच्छा मारा है, आपने कहां से स्प्रे लिया था, पूछते हैं। ये विचार कहां से आया? आंख ने देखा, कान ने सुना, ये, और ये जिह्वा ने चख के देखा नहीं, वो नाक ने बताया। इसी तरह से स्पर्श ज्ञान, हाथों से एक चीज बहुत अच्छा लगे तो बार बार छूने की इच्छा होती है। इन पांचों इंद्रियों से जब अच्छे भोजन आप मन को दोगे तो मन अच्छा बनेगा। आहार इसको कहते हैं, इसको भी आहार कहते हैं। पांचों प्रकार के अन्न को आहार कहते हैं। इन आहार को अगर शुद्ध लोगे तो अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण से आपके मन पवित्र हो गए, पवित्र मन में पवित्र विचार निर्माण होंगे, आप इंसान बनोगे, हैवान नहीं बनोगे, पशु नहीं बनोगे। और फिर अच्छा विचारों से ही काम नहीं चलेगा, आपके मधुर वाणी भी होनी चाहिए, मधुर वाणी भी होनी चाहिए। और मधुर वाणी किस खेत में उपजता है, उपजती है? मधुर वाणी भी तो होनी चाहिए। एक जगह पर मैं हरियाणा में एक ऐसे ही उपदेशक आया और थोड़ा बातचीत करने लगे, उपदेश दिए, बहुत बढ़िया उपदेश लगा। तो सर ने कहा कि सेवक को कि जाओ दूध लेके आओ सर के लिए। अभी जैसे कि मैं आया तो बोले चाय लाके, चाय पिएंगे? मैंने कहा अभी पहले लेक्चर हो जाएगा तब उसके बाद करेंगे, कार्यक्रम के बाद। तो वो लेकर के सेवक आता है, और सेवक अपने दूध को कप में लेता है और क्या कहता है, पंडित जी आप बहुत कुत्ते की तरह भौंके हैं, आप थोड़ा सा पानी। अच्छी तरह विचार तो अच्छे है, बहुत भौंके हैं, लेकिन वाणी, वाणी अच्छा लगा किसी को? नहीं लगा ना। तो वाणी भी हमारी पवित्र होनी चाहिए, अच्छी वाणी। अच्छी वाणी कब बने? जब अच्छा पानी पिएंगे। नहीं, पानी से रक्त बनता है। इसलिए अच्छा वाणी के लिए हमें अच्छी चीजों उसके लिए भी खाना चाहिए, पीना चाहिए। वाणी बनती है तेजस पदार्थ से, और वो तेजस पदार्थ में गिनती कराया है क्या है?
जैसे कि घी है, मक्खन है, दूध है, मलाई है और शहद है। ये 5 पदार्थों से, ऐसे पदार्थ को खाने से हमारी जो वाणी बनती है। इसलिए जब हमारी माँ गर्भवती होती है, बच्चे गर्भों में होते, तभी से उनको ये पदार्थों का खाना डॉक्टर लोग बताते हैं। डॉक्टर बताए हमारे संस्कार में लिखा है कि उस समय से उनको अच्छा भोजन देना चाहिए, प्रसन्न वातावरण में रखना चाहिए। तो ये चीजें खाने से आपके वाणी बनते हैं बचपन से। अब जब बोलते हैं, जैसे अब वो बच्चा जब पैदा होता है तो कैसे भी चिल्लाता है, कैसे भी चिल्लाता है। तो उसको हम माँ का दूध देते हैं, इसलिए माँ का दूध देने से उसकी वाणी पवित्र होती है। दूध से, मैंने पहले कहा, दूध से, दही से, मक्खन से, मलाई से और घी और शहद से, इससे वाणी बनती है। अगर आप अच्छी वाणी बनाना चाहते हैं तो इसके सिवाय दूसरा चीजों का भक्षण मत करो। अच्छे पदार्थ खाओ, अच्छा वाणी मन बनेगा, और अच्छे पदार्थ खाओ इस ढंग से जिससे कि आपकी वाणी बनेगी। समय इजाजत नहीं देता, सिर्फ 2.5 मिनट बचा है और आगे आपको सर भी कुछ सूचना देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देता हूँ। जितनी बात आपने सुना है अपने जीवन में धारण करना, मनुष्य बन जाओगे। इसलिए शिक्षा हमें मानवता का देने के लिए आए हैं। इस आज समाज की संस्था के माध्यम से, सभा के माध्यम से, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप एक बहुत बढ़िया नागरिक बने, देश का नागरिक बने, समाज सुधारक बने और अपने जीवन को सबसे पहले सुधारने वाले बने। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अभी नारा लगाते थे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। पहले हम आप सुधरें, फिर जग का सुधार करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सब